11वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा होनी है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं इंग्लिश में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए इस पीडीएफ को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप थोड़ा सा भी एक बार इस पीडीएफ को देखते हैं और एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा, ये जो 50 नंबर आपके दिख रहे हैं क्वेश्चन पेपर के, इनमें बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देख लेना है अगर आपको त्रैमासिक परीक्षा में पास होना है या बहुत अच्छा नंबर लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, तो इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस बताएंगे, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनमें से फिक्स चीज़ें आपके पास आपके एग्ज़ाम में आएंगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो बुक है उसका नाम है, इंग्लिश की एक बुक है हॉर्नबिल। इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे आगे हम वो देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि उनसे कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। जो ऑफिशियल जानकारियाँ होती हैं हम आपको बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, उनके आंसर, एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हॉर्नबिल बुक से आपका पहला चैप्टर आता है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ये आपका चैप्टर आने वाला है, इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कैसे होंगे, क्या होंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। दूसरा क्या है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा चैप्टर आता है डिस्कवरिंग टट्स, दिस सागा कंटिन्यूज, इससे भी क्वेश्चन आएगा। और लैंडस्केप ऑफ द सोल, इससे क्वेश्चंस आएगा। और द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। हॉर्नबिल से आपके 5 लेसन्स हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक बार अगर आप इन लेसन्स को सिर्फ पढ़ भी लेते हैं तो इनसे आने वाले मोस्टली क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हॉर्नबिल बुक में ही आपका एक और पार्ट आता है पोएम वाला। तो पोएम वाले में हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पोएम सबसे पहला पोएम आएगा दी फोटोग्राफ्स। दूसरा पोएम क्या है, दी लुब्रनॉन टॉप, ये यहाँ पे दूसरा पोएम आएगा। और तीसरा पोएम है दी वॉइस ऑफ दी रेन। ये 3 पोएम सिर्फ आप इसके पढ़ लेना है, इसके समरी को पढ़ लेना है। सबसे इजी है पोएम के बारे में कि इसका समरी पढ़ लो, तो आप सारे क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं दूसरे बुक। हॉर्नबिल का हमने देख लिया। स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट से बहुत कम चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स। पहला क्या है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। दूसरा क्या है, द एड्रेसेज। तीसरा क्या है, रांगाज मैरिज। और चौथा क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो 4 चैप्टर्स आपने इसमें से रेडी कर लिए, इनकी समरी जान ली, इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, आधे आधे घंटे भी अगर इन पे दे दिया तो आप इनके मोस्टली क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम्स में, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। सबसे पहले इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला होगा सेक्शन ए, इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैसेज को आपको रीड करना होगा और उसी से आंसर देना होगा। अनसीन सीन हम छोड़ देते हैं, लेकिन अनसीन और सीन का मतलब कोई आपने देखा होगा पहले से ही अपने बुक में, पैसेज को पढ़ा होगा, या कोई नहीं देखा होगा, उससे मतलब नहीं है। आपको जो मेन चीज़ है क्या करने आना चाहिए वो आपको अभी हम बताते हैं। अनसीन और सीन से कोई विशेष लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट मेकिंग करना है पैसेज में से। नोट मेकिंग अगर नहीं आता तो आप बताइए, वीडियो बना के डाल देंगे, या फिर अच्छे वीडियो को सजेस्ट कर देंगे, आप कमेंट करेंगे तो। नोट मेकिंग, इसके बाद एब्रीविएशंस आपको लिखने होते हैं।
ये एब्रीविएशन तो बहुत ही सिंपल होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। मैंने जैसे यहाँ पे FB लिख दिया, ये FB किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? फेसबुक का। तो ये क्या एब्रीविएशन हो गया। इसके बाद एब्रीविएशन आपने देख लिया, फिर समरी आप लिख लेंगे, उसको पढ़ेंगे पैसेज को और क्या बोलना चाहता है उसको लिख लेते हैं। ये सबसे इजी काम होता है और एक सूटेबल अच्छा सा टाइटल दे देंगे जिसके बारे में उसमें बात की गई रहेगी। एक दो क्वेश्चंस उसमें से ऐसे भी आ जाते हैं कि उसमें से पैसेज में से ही कुछ लाइंस दी रहती हैं और उसी के बारे में पूछ लेता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो पूछ सकता है, सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वो इज गुड बॉय। ये बहुत इजी है, लेकिन ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े होते हैं इसलिए आपको टफ लग रहा होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? ये सेक्शन ए वाला पार्ट सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके बना होता है। सेक्शन बी में हम मूव करते हैं। सेक्शन बी में हम जाते हैं तो इसमें आता है एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। ये आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली, ये आपको आना ही चाहिए एडवांस राइटिंग स्किल। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स होते हैं और बहुत ही स्कोरिंग होता है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एडवांस राइटिंग स्किल में आप देखेंगे, ये तो एक अलग टॉपिक है, पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर तो आप बना सकते हैं, इन्वायरमेंटल का पोस्टर बनाएंगे, अवेयरनेस मेकिंग पोस्टर, ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस पे बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अब चलते हैं हम जो चीज़ एक्चुअल में है, डू एज डायरेक्टेड। इसमें आपको टेंस, वॉइस और नरेशन, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ये पढ़ते आते हैं आप 9-10 से ही। तो नरेशन, वॉइस और टेंस। इसके बाद यूज ऑफ मस्ट, वुड, लिटिल और फ्यू। आप देखिए, अगर आप 11th के इंग्लिश को तैयार नहीं करते हैं तो 12th आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन टैग और डिग्री, ये चीज़ें आपने कर ली तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसमें से सॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और भी क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन आपको लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो मस्ट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये आना आपको ज़रूरी है। कैसा एप्लीकेशन आ सकता है? टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल, फॉर TCCC मार्कशीट, ये आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी कभी ना कभी। इसके बाद लेटर टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पेरेंट्स, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। तो ये आप जरूर से तैयार कर लेंगे 3 चीज़ें। कोई डाउट होगा तो आपको इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, बस फॉर्मेट देख लेना है कि लिखते कैसे हैं, मैटर तो आप खुद ही लिख लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट कैसा हम निकाल सकते हैं? तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है एडवर्टाइजमेंट में कि वैकेंट या वांटेड कोई स्पेस हो, आप कुछ चाहते हैं या किसी चीज़ की वैकेंसी निकालते हैं, या फिर आपको कुछ बेचना हो, बाइक, कार, प्लॉट, फ्लैट। टू लेट, कोई चीज़ रेंटेड, देनी हो, लेनी हो, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ चीज़ भूली हो या आपने कोई चीज़ पाया हो। तो ऐसे करके आपको एडवर्टाइजमेंट निकालने का फॉर्मेट पता होना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं नोटिस पे। नोटिस कैसा होता है? तो नोटिस आपको लिखना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आपके स्कूल में कोई डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन या कोई भी इवेंट आपके स्कूल में इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए नोटिस। या फिर कोई भी कल्चरल फंक्शन आपके आसपास आपके घर में हो रहा है तो उसके लिए भी आपको नोटिस लिखने आना चाहिए। ये तो रही सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात। अब मूव कर देते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो लिटरेचर बेस्ड होते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है। क्या आपने पढ़ा हुआ है? पोएम से पैसेज फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाएंगे। कौन कौन से पोएम्स है? द फोटोग्राफ, द लुब्रेंट ऑफ, द वॉइस ऑफ रेन, ऐसे से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये फिक्स है। तो पोएम की समरी मैंने इसीलिए कहा था कि समरी पढ़ लो, सारी चीज़ें क्लियर हैं।
इसके बाद हम मूव करते हैं, आप बताएंगे तो कुछ पैसेज को हम दे भी देंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, आपको वहाँ कुछ पैसेज हम डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद पोएम से और प्रोज से दोनों से आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्रोज मतलब जो लेसन्स आपके हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे और पोएम से भी। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे तो समरी का भी पीडीएफ बना के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स का टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत थैंक यू। सीबीएसई सपोर्ट चैनल सदैव आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए काम करते आया है। पिछले 4 सालों से हमने काम किया हुआ है, बहुत सारे टॉप 10 में आए हैं, उनका इंटरव्यू भी हमने लेके इस चैनल पे डाला हुआ है। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं अगले वीडियो में।